जस्टिस सूर्यकांत ने जब से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया है, तभी से वे न्यायपालिका को लोकतंत्र का सजग प्रहरी बनाने के अपने प्रयास में जुट गए हैं। और अगर ऐसा हुआ तो अब देश के जेल में सिर्फ वैसे लोग नहीं रहेंगे जो एक लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे हैं और इस तरह से एक लंबी समयावधि उनकी समाप्त हो जा रही है, उसके परिवार तबाह हो जा रहे हैं, या फिर गलत ढंग से जजों के द्वारा फैसला दे दिए जाने की वजह से फांसी की सज़ा के इंतज़ार में या वहाँ लंबे समय से उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। बल्कि जेल में उन लोगों का भी स्थान हो जाएगा जो ऐसे निर्णय के लिए जिम्मेदार होंगे, चाहे वो पुलिस हो चाहे न्यायाधीश। अब लोकतंत्र का प्रहरी एक सजग प्रहरी के रूप में हर लोकतंत्र को क्षति पहुंचाने वालों पर कड़ी नज़र रखेगा, और न सिर्फ कड़ी नज़र रखेगा बल्कि उसे सलाखों के अंदर कर उसे उसके करतूत का पूरा हिसाब किताब भी लगाएगा, ताकि देश में न्याय का एक नवनिर्माण हो, जिसकी परिकल्पना नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी की। और इसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के ज़माने के आईपीसी को बदलकर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता कर दिया। अब लोगों को न्याय मिले यह अपेक्षित है, और इसके लिए न्यायपालिका का लोक प्रहरी होना बहुत ही ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लेते हुए कहा कि अब हार्वर्ड या दूसरे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की डिग्रियां पर्याप्त नहीं है। मायने रखता है कि उनका ज्ञान का स्तर क्या है और वे कितनी गहराइयों से कानून की बारीकियों से सही तथ्य निकालकर सही लोगों को न्याय दे पाने में सक्षम होते हैं। और इसमें अगर वो चाहे पक्षपात पूर्ण तरीके से या किसी अन्य कारणों से लापरवाही बरतते हैं तो फिर उनका भी अंजाम वही होगा जो वे दूसरों को अपने ऐसे गलत हरकतों से देते आ रहे हैं। इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने नई तकनीक की भी मदद लेने के बारे में न्यायपालिका से कहा, लेकिन यहाँ भी इस बात पर जोर दिया कि न्याय का फैसला करते वक्त मानवीय संवेदनाओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। न्याय मानवों के मस्तिष्क की उपज होना चाहिए, न कि तकनीक के कॉपी की मदद से होना चाहिए। आइए विस्तार से डालते हैं एक नज़र सूर्यकांत के उस प्रयास पर जिसमें उन्होंने कहा है कि जजमेंट जो लिखे जाने चाहिए वे ऐसे सरल, सीधे और स्थानीय भाषाओं में होना चाहिए जिसके पक्ष में न्याय हुआ है वह भी समझ सके, और जिसके पक्ष में न्याय नहीं हुआ है वह भी समझ सके और अग्रेतर कार्रवाई कर सके। तो आइए विस्तार से डालते हैं इस पर एक नज़र। जस्टिस सूर्यकांत न्यायपालिका को सही मायने में लोकतंत्र का सजग प्रहरी बनने की बात करते आ रहे हैं। न सिर्फ बात कर रहे हैं अपितु इसके लिए प्रयासरत भी हैं। इसके तहत वे न्यायपालिका को मनमौजी बनने की जगह जनहितैषी और जिम्मेवार बनने के कई निर्देश भी देते आ रहे हैं। इसी क्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायपालिका से जानबूझकर बहुत ज़्यादा जटिल कानूनी शब्दों को कम करने का आग्रह किया जो न्याय और उससे जुड़े लोगों के बीच दूरी पैदा करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि फैसले साफ और समझने लायक भाषा में लिखे जाने चाहिए। मुख्य भाषण देते हुए सीजेआई ने चेतावनी दी कि अगर न्याय पढ़ने लायक या अस्पष्ट है तो यह उन लोगों के लिए मतलब खोने का जोखिम उठाता है जिसकी सेवा करने का इसका मकसद है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फैसले सिर्फ किताबी विश्लेषण नहीं है बल्कि अधिकार और जिम्मेदारियों को तय करने वाला आधिकारिक बयान है। जब उनकी बनावट या भाषा में बहुत ज़्यादा अंतर होता है तो नागरिकों के लिए उसका सार समझना बहुत मुश्किल हो जाता है।
जटिल कानूनी लेखन से होने वाली दूरी को समझाने के लिए चीफ जस्टिस ने उन मुकदमा लड़ने वालों की परेशानी बताई जिन्हें अपने पक्ष में आदेश मिलने के बावजूद यह पक्का नहीं था कि उन्हें असल में क्या राहत मिली है। उन्होंने कहा कि यह भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि आदेशों में इस्तेमाल की गई भाषा बहुत ज़्यादा तकनीकी, अस्पष्ट या समझने में मुश्किल होती है। सीजेआई ने कहा कि न्यायिक अभिव्यक्ति में एक रूपता का मतलब यह पक्का करना है कि ये फैसले समझने लायक, भरोसेमंद और जनता का भरोसा जीत सकें। एकीकृत न्यायिक नीति के विजन के तहत टेक्नोलॉजी की भूमिका पर चर्चा करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने तर्क दिया कि इनोवेशन का असली पैमाना इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर की जटिलता नहीं है, बल्कि वह सरलता है जिससे एक नागरिक अपने मामले के नतीजे को समझता है और मानता है कि उसे न्याय मिला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उभरते हुए उपकरण अब ऐसे काम कर सकते हैं जैसे कि तथ्यों के वर्णन को सरल बनाना ताकि स्पष्टता सुनिश्चित हो और भाषाई समुदायों में पहुंच बढ़ाने के लिए फैसलों का तुरंत अनुवाद करना चाहिए। भविष्यवाणी और निरंतरता भाषा के अलावा सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि स्पष्टता न्यायिक नतीजों तक भी होनी चाहिए। उन्होंने निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए समान कानूनी सवालों वाले मामले की तकनीकी समूहीकरण की वकालत की एक पिछले उदाहरण का जिक्र करते हुए जिसमें एक हाई कोर्ट की 3 बेंच अलग अलग नतीजों पर पहुंची क्योंकि समान भूमि अधिग्रहण अपीलों में असाइनमेंट स्क्रीनिंग अलग अलग थी। उन्होंने कहा कि ऐसी अप्रातिशितता मुकदमा लड़ने वालों को उनके अधिकारों के बारे में अनिश्चित छोड़ देती है। स्वतंत्रता को प्राथमिकता देना एक जवाबदेह न्यायपालिका की जरूरत पर जोर देते हुए सीजेआई ने यह भी बताया कि उन्होंने हाल ही में प्रशासनिक आदेश जारी किया जिसमें निर्देश दिया गया है कि तत्काल अंतरिम राहत से जुड़े मामले जैसे जमानत, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बेदखली और तोड़फोड़ कमियों को दूर करने के लिए 2 दिनों के भीतर सूचीबद्ध किए जाएं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के कदम के तौर पर बताया कि तात्कालिकता मनमर्जी के बजाय नियम का मामला हो। अपने संबोधन के आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने दोहराया कि हालांकि टेक्नोलॉजी माध्यम है लेकिन सोच मानवीय रहनी चाहिए जिसका लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम हो जहां कानून का शासन सिर्फ एक दिखावटी जुमला न हो बल्कि नागरिकों के लिए एक जीती जागती सच्चाई हो।